तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप इस वीडियो को बहुत उम्मीद से क्लिक किए होंगे कि आप जून से पढ़कर 450 प्लस कैसे ला सकते हैं। 2027 में एग्जाम दे रहे हैं, या क्लास 10th का है या क्लास 12th का है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आप सभी को बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको भी 450 प्लस लाना है। तो कैसे आप लाएंगे, क्या क्या करना है, कौन कौन चीज को आपको बात को याद रखना है, तब आप जाकर 450 प्लस ला सकते हैं। यह मेरे गारंटी के साथ कर है और आप इस बात को फॉलो करेंगे तभी आएगा। तो समझिए यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट में सिलेबस पूरा समझिए। सिलेबस को जो एनसीईआरटी बुक होता है, सिलेबस को अच्छे से समझिए, अच्छे से सिलेबस को समझिए। कि जैसे हिंदी का एग्जाम होता है क्लास 10th में, तो पहले क्या आता है, पहले आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 बनाना होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव और चलेंगे, तो फिर आपको सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको वहां पे सब्जेक्टिव में जाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले आता है, क्लास 10 में बता रहे हैं, पहले आएगा फर्स्ट में 2 गद्यांश, जिसमें से 1 बनाना है। फिर 2 सिरका में 2 गद्यांश आएगा, जिसमें कितना बनाना है, 1 गद्यांश बनाना है। 4 को में 2 को बना दिए। फिर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, निबंध आएगा, जिसमें 5 में से आपको 1 बनाना है। फिर उसके बाद आपको चौथा में क्या आएगा, 2 आएगा, 1 में क्वेश्चन में रहेगा, फिर 8वां में रहेगा आवेदन पत्र लिखिए या 2 मित्रों के बातचीत को लिखिए। फिर आपको 5वां में आएगा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, जो आपको क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। जैसे दही वाली मगरमच्छ कहानी के बारे में बताएं, ऐसा रहता है 10 रहेगा, जिसमें से 5 बनाना है, 2 नंबर गया। और लास्ट में छठा में आपको व्याख्या करने वाला, जो आपको कविता से देगा उसको आपको व्याख्या करना है। देखिए, तो हमको ये सिलेबस याद है, वैसे आप सब विषय को आपको सिलेबस अच्छे से पता रहना चाहिए कि किसमें कितना क्वेश्चन आता है, किसमें कैसे क्वेश्चन आता है। आप जब इसको याद रखेंगे तब आपको बहुत महत्वपूर्ण आप बात को जान गए होंगे, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, या गवर्नमेंट दीजिए, या आप बिहार बोर्ड से दीजिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आप सिलेबस को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। 80% आप जब सिलेबस को समझ जाएंगे ना, तो आपको 80% नंबर अच्छे से रखा हुआ है, पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि जो भी एनसीईआरटी बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़े, लाइन बाय आप उसको लाइन पढ़िए कि इसमें लिखा क्या है। जब लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे ना, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटेगा। एनसीईआरटी से यही एक फायदा है कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव लिखने में कोई दिक्कत ना हो जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फिर तीसरे बाद आप रोज 6 से 8 घंटा पढ़ाई करें। आप देखिए 24 घंटा होता है ना, दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा में आप 6 से 8 घंटा, बेसी ना हुआ, 6 से 8 घंटा टाइम निकालिए और अच्छे से पढ़िए और सब विषय को लेकर चढ़िए। बराबर आपको सब विषय ना है तो सबको लेकर चलिए, क्योंकि आप आज खाली मैथे पढ़ लिए वैसे नहीं होता है। क्योंकि जितना आपको मैथ के योगदान है ना, उतना आपको हिंदी का योगदान है। इसलिए सबको बराबर समझिए और सबको साथ लेकर चलिए, रोज रोज थोड़ा थोड़ा समय से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान दें। जो आपको कमजोर, जैसे आपको मान लीजिए किसी, आप बता नहीं सकते किसका क्या कमजोर है, लेकिन मान लीजिए ज्यादा विद्यार्थी का मैथ या साइंस कमजोर रहता है, तो आपको मैथ और साइंस कमजोर है, तो इस पर आप 2 घंटा दीजिए। और जो आपको थोड़ा इजी लग रहा है उस पर 1 घंटा दीजिए, और जो कमजोर है उस पर 2 घंटा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तब आपको भी क्या हो जाएगा, आपको इजी लगने लगेगा, तो सबको साथ ले चलेगा। जो ज्यादा कमजोर है उसको पहले आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयार करें। बहुत स्टूडेंट तो क्या होता है, खाली ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेगा और कहेगा हाँ हम तो 400 प्लस नंबर ले आ देंगे। वैसा बाबू कभी नहीं होने वाला है मेरे भैया। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को दोनों क्लियर करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको जितना ऑब्जेक्टिव का वैल्यू होता है ना, उतना आपको सब्जेक्टिव का वैल्यू होता है। क्योंकि 50% यहाँ आएगा और 50% यहाँ, जितना इसका वैल्यू है उतना इसका वैल्यू है। तो ऑब्जेक्टिव जितना आप पढ़ रहे हैं ना, उतना आप किसको पढ़िए, सब्जेक्टिव को पढ़िए। ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम चलेगा लेकिन ज़्यादा सब्जेक्टिव चलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़िए। और देखिए, सब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्टिव कभी नहीं बनेगा। इसलिए ज़्यादा आप सब्जेक्टिव पढ़िए, आपको ऑब्जेक्टिव
बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए, जैसे नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए लेकिन उससे बेसी क्या पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, ठीक है ना। बस दोनों ध्यान दीजिए, इस बात को याद रखिएगा, दोनों ध्यान देखिए क्योंकि दोनों 50-50% आता है। उसके बाद वो छठा में आ रहा है, हर रविवार को रिवीजन करें। हर रविवार जो आता है ना संडे, उसमें आप टेस्ट दीजिए या उसको आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक सप्ताह में पढ़े हैं, यहाँ पे हिंदी में पढ़े 2 चैप्टर, 2 चैप्टर को ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, सब्जेक्टिव से पढ़िए, ठीक है ना। फिर आप मैथ में पढ़े 1 चैप्टर वास्तविक संख्या, उसको पूरे आप रिवाइज कीजिए, जैसे जैसे आप पढ़े उसको आप रिवाइज कीजिए। वैसे आप क्लास 12 में बातचीत पढ़े हिंदी में, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। यह होता है आपको हर रविवार को रिवाइज करें। और नहीं तो आप टेस्ट लगाइए, जो चैप्टर को पढ़ लिए ना उसको शनिवार के आप टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। शनिवार बोल रहे हैं रविवार का। उसके बाद आपको 7वां में रहा है, साफ सुथरा राइटिंग लिखें। एग्जाम में आप कैसे भी लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, उसको आप राइटिंग को अच्छे से साफ सुथरा लिखेंगे ना तो आपको एग्जामिनर थोड़ा ढेर नंबर देगा। जब आप साफ सुथरा लिखेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, घर पे खूब लिखने की कोशिश करना होगा साफ सुथरा, ठीक है। आगे देखिए 8वां में कहता है लिखकर याद करें। आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो उसको आप लिख दीजिए और उसको अच्छे से आप लिख कर उसको याद कीजिए, उसको पढ़िए। नहीं याद होगा तो समझ में आएगा ना क्या कर रहा है, इसको एग्जाम में ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है 9 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्या करे, कॉपी में बनाए। जो आपको सब्जेक्ट जो आ रहा है कि यह इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन आएगा, उसको आप कॉपी में नोट कीजिए अच्छे से। जो क्वेश्चन बैंक में दिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको आप कॉपी में नोट कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और उसको सप्ताह में 1 बार अंजादी लिखिए, तब जाकर आप 450 प्लस ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अब अगला क्या कह रहा है।